बसपा की बारी आई, अब बसपा की लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। आप लोग काफी समय से यहाँ पे बैठे हैं। मैं आप लोगों का पहले तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी माताएं, बहनें, हमारे छोटे सभी सदस्य, आप लोगों ने अपना, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया, आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया और इस मिशन और मूवमेंट के लिए काम करने का समय और मौका दिया। साथियों, ताऊ देवीलाल, साथियों, जैसे हम आपके बीच में आए हैं उसी तरह आप लोगों के बीच में भाजपा और कांग्रेस वाले लोग भी आएंगे। परंतु इस बारी वोट डालने से पहले मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि जब भाजपा वाले लोग आपके बीच में आए तो आप उनसे 3 मुद्दों पे सवाल करें। मैं जाति धर्म आधार पे नहीं बोलूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप उनसे 3 मुद्दों पे सवाल करें। शिक्षा के ऊपर सवाल करें, रोजगार पे सवाल करें और यहाँ पे आसमान छूती हुई महंगाई के बारे में सवाल करें। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो आप लोग खुद जानते हैं कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में यहाँ पे 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया है। उन्होंने 2017 से हमारे जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं SC, ST, OBC समाज के, उनकी स्कॉलरशिप का पैसा रोक के रखा है। तो साथियों, आप क्या बताइए कि ऐसी सरकार को दोबारा दोहराएंगे? ऐसी सरकार को आप दोबारा वोट देंगे? साथियों, इसी क्रम में अगर हम उनसे रोजगार के सवाल करें, भाई आपके घर में बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर बैठे हैं परंतु नौकरियां नहीं है। आज हरियाणा में 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। हर घर से एक बच्चा बेरोजगार है, परंतु आपने अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर लाखों रुपए खर्चे, लोन लेकर आपने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया। किस लिए? कि वो रोजगार में होगा, नौकरी में होगा, 2 पैसे कमाएगा, घर में लाएगा। परंतु आज ये सरकार हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रही। सरकार 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां पद खाली पड़े हैं। अगर जो सरकार आपके बच्चों को रोजगार नहीं दे सकती, क्या आप ऐसी सरकार को दोबारा दोहराएंगे? साथियों, अगर महंगाई की बात करें तो जब महंगाई की बात करते हैं तो बोलते हैं मुफ्त में गैस का सिलेंडर ले लो, मुफ्त में बिजली ले लो, मुफ्त में राशन ले लो। परंतु इस राशन की कीमत क्या है? मुफ्त में बिजली की कीमत क्या है? तो कम से कम वो बच्चा आपका घर में 2.5 से 3 लाख रुपया कमा के लाके देगा। अब आप ही बताइए कि क्या आपने अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर इसलिए बड़ा किया है कि वो भीख मांगता फिरे मुफ्त में राशन के लिए, या फिर अपनी मेहनत की कमाई से आपकी झोली पैसे में लाके भर दे, आपकी झोली में पैसा भर दे ताकि आप अपने बच्चे के साथ एक गर्व की जिंदगी, एक सम्मानजनक जिंदगी जी सके? अब आप ही बताइए, ऐसी सरकार चुनेंगे जो आपको गुलाम बनाती है, या आप बसपा इनेलो की सरकार चुनेंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने को तैयार है, जो हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए तैयार है, जो हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हैं उनको एक सम्मानजनक जिंदगी देने को तैयार है? आप ही बताइए। आप जानते हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में 12वीं तक की शिक्षा हमारी बच्चों के लिए मुफ्त में दी गई थी। 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को मुफ्त में शिक्षा मिली। इतना ही नहीं, हमारे युवा साथियों के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 50 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम किया था विभिन्न विभागों में। हमारे यूपी में किसी भी बच्चे को दर बदर नहीं घूमना पड़ा रोजगार के लिए। पढ़ लिख कर को वो जब बाहर नौकरी ढूंढने गया तो उसे नौकरियां मिली। हमने कभी मुफ्त में राशन नहीं बांटा। हमने बाबा साहब की बात को समझा है। बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब को समझा है। उन्होंने संविधान को लागू कराया, हर एक बच्चे को संविधान के तहत एक इज्जतदार जिंदगी जीने का मौका दिया। अब साथियों, आप ही बताइए कि जब आपके बीच में धर्मपाल टीकरा जी आए हैं तो क्या आप उनको वोट देकर विधानसभा भेजेंगे?
अगर आपने इनको विधानसभा भेजा तो यहाँ पर स्कूल, आपकी सड़कें, आपके चिकित्सालय, आपके बच्चों के लिए रोजगार सब मिलेगा। ये इनका वादा, ये बहुजन समाज पार्टी का वादा, ये इनेलो बसपा का गठबंधन का वादा। साथियों, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इसमें कांग्रेस को मत भूलिएगा, वो 10 साल से सत्ता में नहीं है पर आप लोगों के बीच में जरूर आएगी। मैं आप लोगों से बस इतना कहूंगा कि कांग्रेस, आप लोगों ने कुमारी शैलजा जी का नाम सुना है, हरियाणा में बहुत बड़ी नेता है, दलित नेता है। वो उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित किया, परंतु अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने उनके लिए कितने गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल किया, आप लोगों ने सबने सुना। ये वो पार्टी है जो दलित आदमी, औरत अपनी पूरी जिंदगी भी कांग्रेसियों को दे दे, तब भी ये कांग्रेस पलट के आपके समाज को, हमारे समाज को वो इज्जत और सम्मान नहीं दे सकती। आपका सम्मान, आपको इज्जत अपने घर, अपनी इनेलो बसपा की सरकार, अपनी पार्टी में मिलेगा। तो इस बार ये आप लोगों से दरखास्त है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप यहाँ पर हमारे प्रत्याशी तीगरा साहब को वोट देकर विधानसभा भेजने का काम करें। और यहाँ पर चुनाव चिन्ह हाथी है तो हाथी पे बटन दबाएं, ताकि आपके लिए यहाँ पे सड़कें, आपके बच्चों के लिए स्कूल, आपके बच्चों के लिए रोजगार यहाँ पे हम उपलब्ध करा पाए। आप लोगों ने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।